नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स टी पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, जो है कि आपको 2026 में अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी को कैसे प्लान करना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट के जरिए कमा सकें। सो बने रहिएगा इस चैनल में। आगे आपको अगले कुछ मिनटों में बहुत ही चीज़ें सिखाई जाने वाली हैं और बताई जाने वाली हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि 2026 में आपको क्या करना है और कैसे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलना है, ताकि आप ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रीन में क्लोज हों, और केवल ग्रीन में ही क्लोज ना हो बल्कि एक अच्छे परसेंटेज पर, अपने कैपिटल के एक अच्छे परसेंटेज पर आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं अपने व्यूअर्स को ऑलमोस्ट 15 to 20% का टारगेट एक साल का देता हूँ। सो 15 to 20% अगर आपने मार्केट से निकाल लिया दोस्तों, सो इतना रिटर्न आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एफडी भी आपको 6.5 to 7% रिटर्न ही दे पाती है। सो अभी हमें 2026 में करना क्या है? सबसे पहले तो अभी आपको अपने पोर्टफोलियो को क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है, मतलब कि अलग अलग फंड सोर्सेज में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज कीजिए कि आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए आपके पास हैं। हाँ, अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोगों के पास अलग अलग फंड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 1 लाख हो सकता है, किसी के पास 2 लाख हो सकता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजीज और अलग अलग प्लानिंग भी हमारे इस चैनल पर आपको बताई जाएगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमें इस चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन आपके मनी को हम ऐसे मैनेज करने के तरीके बताएंगे जिससे कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एटलीस्ट 15 to 20% की प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। ये मेरी गारंटी है, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ। शर्त एक ही होगी कि आपको हमारे जो टीम है उसके द्वारा बताई गई चीज़ों में ही कार्रवाई चीज़ों में ही करना पड़ेगा, सो दैट कि आप के प्रॉफिट जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से हो सके। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर किसी के पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो मैं क्या बताऊँगा कि सबसे पहले तो आप इस 1 लाख में से, अगर आपके पास 1 लाख रुपए आप टोटल ही लेकर आए हैं एक साल के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कुछ एस में इस अमाउंट को क्या करना चाहिए, आपको एटलीस्ट 25% अमाउंट आपको एस में इन्वेस्ट करना चाहिए। कब? म्यूचुअल फंड्स में। अब आपको करना क्या है, एस में भी कैसे इन्वेस्ट करना है? एस में भी आपको दो तरीके से इन्वेस्ट करना है। ये कैसे हो गए? टोटल 25,000 रुपये हो गए। आपको 2000 का मंथली पैसा इन्वेस्ट करना है एस में। अगर आपके पास 1 लाख, क्योंकि साल में फिर ये कितने चले जाएंगे आपके, अगर 25% आप कर रहे हो तो 25,000 रुपये के हिसाब से 12 दूनी 24,000 आपके ये हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 25% आपको रखना है अपने किसके लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। वो कब? जबकि हम आपको बताएंगे कि अब आपके पास जो रिजर्व वाले पैसे हैं उसको आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 25% पैसा आपको, बल्कि 50% पैसा आपको किसके लिए रखना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग के लिए। और इस 50% में से आपको हर दिन लगाना कितना कैपिटल है, ये ज़रा आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि 50% अगर हो गया तो ये कितना हो गया, 50,000 हो गया। इस 50% में से आपको लगाना केवल सिर्फ 10,000 रुपये है, यानी कि 10% ऑफ इसका। ठीक है, बाकियों का फिर आपको क्या करना है, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे दोस्तों। इसके जो 40% अमाउंट है, ठीक है दोस्तों, इसकी जो, सॉरी, ये 50% में से आपने 10% तो यहाँ दे दिया ऑप्शंस एंड चेन के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। 40% है, उसको आपको कुछ ना कुछ स्टॉक जो हम बताएंगे, और या तो फिर आपको एनालिसिस से और भी आपके स्टॉक फंड मैनेजर्स वगैरह से जो टिप्स मिलेंगे उसके हिसाब से आपको
करना है। प्रेफरेबल अभी 2026 में क्या होने वाला है मैं बता रहा हूँ कि डिफेंस सेक्टर और ग्रीन एनर्जी, इसमें आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आप अभी फरवरी में बजट भी आ जाएगा तो आप अभी से शुरू कर सकते हैं, थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे तो ये आपको एक साल में अच्छे रिटर्न बनाकर देंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। एक चीज़ आपको मैं तो इतना आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, और किसी को अगर डाउट हो तो फिर वो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है अभी ना 2026 में, कि देखिए अभी इंडिया की जो जीडीपी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब गिरावट यहाँ पर एक ही चीज़ों पर संभव है, जबकि बहुत ही बड़ी कोई बुरी न्यूज़ आया या फिर लोग यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करें, तो ज़्यादा चांसेस कौन सी वाली है? प्रॉफिट बुकिंग वाली है। अब इसमें हमें क्या करना है कि हर गिरावट पर आपको अपने एस को, जिस समय निफ्टी आपको आज की डेट से अगर आपको 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट के डिप पर मिले, आप अपने एस के जो रिजर्व पैसे हैं उसमें से आप कुछ अमाउंट उस समय डाल दीजिए, क्योंकि जब मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको तेज़ी से रिटर्न बना कर देगा। ठीक है, अगर आपको और 1000 पॉइंट गिरे तो आप और रिजर्व के पैसे उसमें डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट अभी के पॉइंट से कम 2 से 2500 गिरे, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूँ कि अब इसके बाद में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को। गोल्ड एंड सिल्वर अभी आप अगर इससे थोड़ा दूर रहें, अभी आप इसे 1 महीना देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि मैंने तो खुद के अपने पोर्टफोलियोज़ में से गोल्ड और सिल्वर की जो एस थी और जो जो 20 के खरीदे थे मैंने, उसमें से मैंने 20% निकाल कर हल्का कर दिया है, और मैं धीरे धीरे और हल्का करता जाऊंगा इसको। 50% जो हमारा इन्वेस्टमेंट, जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, यानी कि मेरी जो बाइंग प्राइस थी, उतने के ही गोल्ड में अभी बस अपने पोर्टफोलियो में छोड़ने वाला हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग देख सकते हैं कि आप कैसे अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो अभी 2026 के लिए आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए। बजट तक आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी शुरू हो जाएगी। एफआईआर भी आ चुके होंगे और मार्केट बजट की मूड की तैयारी करता रहेगा, तो आपको ऊपर नीचे मार्केट में देखने को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों पहली बात तो निफ्टी अभी ऑलमोस्ट 26,350 के आसपास में है, और मेरा ये मानना है कि ये 2026 में 27,800 से 28,000 तक के रेंज को टच करेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि बजट के पहले एक बार मार्केट 500, 600 से 1000 पॉइंट की गिरावट ज़रूर दिखाएगा, ताकि यहाँ से ये बाउंस करेगा, और ताकि जो भी गवर्नमेंट होती है वो ये दिखाती है कि देखिए हमारे बजट की वजह से मार्केट में बूम आया है। सो अगर मार्केट एक साल में 2000 पॉइंट की रैली दे, जो कि आमतौर पर होता है, ठीक है दोस्तों, सो ये एक प्रेडिक्शन है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा होगा। सो अब हमें क्या करना है कि निफ्टी जब भी मैंने बताया कि 500 पॉइंट पर गिरे, तो आप जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स की अगर आपको कोई क्लास चाहिए तो वो आप हमें मैसेज और कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके लिए एक अलग से सीरीज़ बना देंगे, और उसमें फिर आप धीरे धीरे करके अपने एस इन्वेस्टमेंट 2-4 स्टॉक्स अपने उसमें जोड़ते रहें, तो लंबे टर्म्स में या लंबे टाइम में जाके ये आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखिए अभी मार्केट ने अगेन फिर से एक ऑल टाइम हाई की तरफ टच कर दिया है इसको, और ये अच्छी बात है मार्केट के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई बहुत ही भयंकर न्यूज़ ना आ गई तो मार्केट में क्या होगा, एक फिर से एक डिप आएगा। अभी डिप कहाँ पर आएगा? फर्स्ट डिप 26,300 के आसपास में आएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर मार्केट वापस से अगर करता है तो फिर इसमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली की तैयारी या फिर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ में मूवमेंट माना जाएगा। अदरवाइज़ अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट फिर से एक बार नीचे के सपोर्ट्स को टेस्ट करने के लिए आएगा। तो अभी हमारा लेवल क्या होना चाहिए? लेवल हमारा होना चाहिए 26,250
26,300 जिस तरफ निकले आपको 60 to 70 पॉइंट्स, अभी तो ऑल टाइम हाई के तरफ जा रहा है, तो आपको हर 60-70 पॉइंट पर ही अपने प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आता है तो 26,180, फिर 26,020 के लेवल्स को टेस्ट करने ये आ सकता है। अब हम चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। ओके, 85,600 से 85,750 अगर इधर निकलता है तो 86,000 तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा, और फिर आप उधर डबल जा सकते हैं। इधर अगर आता है तो फिर 85,400 तक आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद फिर 85,000 तक भी मार्केट अप्रोच करने को जा सकता है, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई की तरफ है। तो वहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बहुत ही तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। ओके, निफ्टी बैंक में 59,900 से 60,000 इसके लेवल्स के लिए आप तैयार रहिए। जिस तरफ ये जाता है 150 पॉइंट्स आपको चेस करना है, नीचे भी 150 पॉइंट्स आपको चेस करना है। और इन सब चीज़ों में जो रैली में अभी तक जो ड्राइवर रहा है वो निफ्टी बैंक ही रहा है। सो अभी मंडे को ये देखते हैं कि निफ्टी बैंक कैसा बिहेव करता है। अभी मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि जो हमारी फेवरेट स्ट्रेटजी हेजिंग, उसे आप न करके आप कौन सी स्ट्रेटजी पर आ जाएं। मेरी जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी है वो आप मेरे सीरीज़ में देख लीजिएगा, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लीजिएगा, जो जिसको कि ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी तो मैंने अभी तक बताई ही नहीं है। अभी यह है रामबाण स्ट्रेटजी, जो मेरी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसको कि वीवैप स्ट्रेटजी भी मैं बोलता हूँ। वहाँ पर आप उसको एक बार देखिए, और फिर उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको पुट और कॉल दोनों साइड के अच्छे ट्रेड बाइंग के लिए मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, तो फिर आप अभी कोई भी इंडेक्स पकड़ें उसे आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ही ट्रेड करें। और जो मेरा प्रोफिटेबल साइज़ होता है 80 to 100 का, निफ्टी अभी 65 के लॉट्स पर हो चुका है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको 2026 के लिए जो मैंने सारी स्ट्रेटजीज और अप्रोच बताई है कि आपको ये फ़ायदा करेगी, और आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में क्लोज कर पाएंगे 1 साल के बाद। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हुई थी, लेकिन ये ज़रूरी था। एंड स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल प्लीज़। एंड अगर किसी को हमारे कोर्स में इंटरेस्ट है तो फिर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइस में मैंने बताया था। न्यू ईयर ऑफ़र के लिए अभी ये काफ़ी अच्छे खासे प्राइस पर, विच इज़ ये प्राइस केवल हमने इसलिए रखा था कि केवल जो सीरियस आदमी जो सीखने के लिए है वही केवल इससे ज्वाइन हो सके। वो ये ना सोचे कि बस ये 200 रुपये में उनको रोज़ बाई और कॉल के जो रिकमेंडेशन है वो मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, बट आपको एक सही स्ट्रेटजी के साथ बताया जाए कि ये कॉल क्यों दिया जा रहा है, सो दैट कि आप सीख सकें। यहाँ पर असली जो हमारा एजेंडा है वो आपको सिखाना है, ना कि पैसे कमाना है, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो ही है लर्न टू अर्न। अब लॉस होगा बंद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।